जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी के इस स्वरूप पर चर्चा करेंगे। हनुमान जी अतुलित बलधामम हैं क्योंकि वे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं। गोस्वामी जी ने लिखा अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञान शक्ति है, यह बात घिसने की हद तक पुरानी हो चुकी है, लेकिन हनुमान जी का ज्ञान किसी तरह का सूचना सामंतवाद नहीं है। ध्यान दीजिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम शब्द धनुजवन कृशानु के तुरंत बाद आया है। इस अनुक्रम में कैवल्योपनिषद का 11वां श्लोक देखने लायक है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पापं दहति पंडितः। अर्थात आत्मा को नीचे की अरण तथा प्रणव को ऊपर की अरण बनाकर ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान मंथन के अभ्यास द्वारा पाप को जला डालता है। वेदव्यास जी ने भी महाभारत के शांति पर्व में कहा कि जैसे आग में भुने हुए बीज नहीं उगते, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से अविद्या आदि सब क्लेश दग्ध हो जाते हैं। बीजान्यान्यर्हि पददग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञान दग्धस्तथा क्लेशैर्नात्मा संपद्यते पुनः। अतः हनुमान जी यदि ज्ञानी हैं तो इसलिए कि उनके हृदय में एक अग्नि धधक रही है। वह अग्नि यही अग्नि है जिसके बारे में ऋग्वेद का पहला मंत्र कहता है, अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। कि अग्नि सबका हित संपादन करने वाला सत्कर्म का देव है, ऋत्विज है, बड़ी महिमा वाले कर्म को देने या ग्रहण करने वाला है और रत्नों का सर्वोत्तम प्रदाता है। दानवों के जंगल राज में आग लगाने वाली अग्नि हमेशा ज्ञान से ही आती है। यह शीतल हिम के समान ठंडा निष्क्रिय काफी हाउस की टाइम पास बहसों में उलझा ज्ञान नहीं है। यह वह ज्ञान है जिसके सीने में आग धक्का करती है। हनुमान जी तो रुद्रावतार हैं और अग्नि का एक पर्याय भी है रुद्र गर्भ। अकारण नहीं है कि लंका दहन के रूप में वे जो अग्न्याधान करते हैं उसमें वायु का योग चले। वायु का योग चलता कैसे है? अट्टहास करी गर्जा हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत उनचास। अट्टहास करी गर्जा कवि बढ़ला आकाश। मरुत उनचास चलते हैं। जब मरुत उनचास चलते हैं तो अग्नि फैलती है, और अग्नि फैलती किसके कारण है? वह है वायु, हवा, पवन। अग्नि को इसी कारण मरुत सखा अर्थात वायु सखा कहा गया है। हनुमान जी ने अपनी प्रखरता से लंका की हवा बदल दी होगी। हनुमान जी बल या सत्ता से ज्ञान नहीं लेते, बल्कि जिसके पास सत्ता है, ताकत है, बल है, उसके समक्ष आदमी की असहमति वाले ज्ञान को सामने ले आते हैं। वे ताकत के सामने तर्क रखते हैं। हनुमान जी के ज्ञान की उष्मा बहुव्यापी तो होगी ही। रावण ने तमाम कोशिशें की होगी उनकी बातों को हवा न देने की, लेकिन जो ज्ञान, जो बात हनुमान जी ने हवा में फेंक दी होगी, उसकी गर्माहट लंका वासियों ने महसूस तो की होगी। विचार क्या थे? वे अस्फुलिंग थे। हनुमान जी की गति, उनकी वाणी साधारण नहीं थी। हवा से बातें करते प्रबल विचार। जहां रावण स्वयं को ही सब कुछ मानता हो, जहां रावण स्वयं को ही देवाधिपति मानता हो, वहां एक प्रबल प्रतिविचार की अणुभा उसे ललकार कर कहती है, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरचित माया।
जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस ईसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकान, धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमते सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जहि बन जा, तहि समेत नृपदल मद गंजा, और तो और खर दूषण त्रिसरा और बाली, बधे सकल अतलित बलशाली। इसके बल को ललकार देते हैं। जाके बल लवलेस्ते जिते चराचर झार, तास दूत में जा करी हरियाने प्रिय नारी। राम कथा मनुष्य में विश्वास भरती है। एक ऐसा मनुष्य जिसे न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है, जो अधर्मी को अधर्मी कहने से नहीं चूकता। यह विचार ही अपने आप में एक विद्युत धारा है। यहाँ उन लोगों की पोल पट्टी खुलती है जिन्होंने राम रावण युद्ध को आर्यों और द्रविड़ों की टक्कर बताया। यहाँ स्वयं वाल्मीकि जी इसे मनुष्य और राक्षसों की टक्कर बता रहे हैं, न कि मनुष्यों की दो जातियों में टक्कर, न कि उत्तर और दक्षिण का टक्कर। सत्ता के सामने सत्य बोलना दरअसल एक प्रतिसत्ता की घोषणा है। हनुमान जी वही करते हैं। राक्षस के सामने मनुष्य की प्रतिसत्ता। हनुमान जी रावण से कहते हैं, रावण तुम कितने ही नृशंस हो, खत्म तुम्हें नृवंश ही करेगा। यह होता भी है। बालकांड के 30वें सर्ग में वाल्मीकि जी के राम मारीच पर परम उदार मानवास्त्र का संधान करते हैं। एक अजानुबाहु बहुबाहु को खत्म करता है। गोस्वामी जी को लगता है कि जो मनुष्य के भीतर की आग है वही तो दिव्य है। देवता को अग्निदूत कहा गया है, उसे अग्निमुख भी कहा गया है, तो क्यों कहा गया? मनुष्य के भीतर का तेज, मनुष्य का आंतरिक ओज, उसके भीतर के देवता की अभिव्यक्ति है। गोस्वामी जी इस अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हैं, वाल्मीकि उस व्यक्ति पर। वाल्मीकि जी को तो बात डंके की चोट पर कहनी है, कहते भी हैं। गोस्वामी जी आदमी के भीतर हो रहे विस्फुटन के मर्म पर जाते हैं। अध्यात्म रामायण तो इस मौके पर एक कदम और आगे चला जाता है। वहां हनुमान जी सुंदरकांड में रावण को जो ज्ञान देते हैं उसमें वे कहते हैं कि राक्षस तुम देहात्म बुद्धि से भी देखो तो राक्षस नहीं हो, यदि तुम आत्मन बुद्धि से देखो तो तुम निर्विकार आत्मा हो। ये शरीर, बुद्धि, इंद्रिय और इनके द्वारा होने वाले दुखों की परंपरा ये न तुम्हारी हैं न तुम हो। गोस्वामी जी यह कह रहे हैं कि रावण मनुष्य के भीतर के अमृत को नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन अध्यात्म रामायण के अनुसार रावण खुद को, अपने भीतर के अमृत को नहीं पहचान पा रहा है। यूं कहने को यह है कि उसके नाभिदेश में अमृत है। नाभिदेशे अमृतम तस्य कुंडलाकार संस्थितम। रावण को देह के अमृत पर इतना गुमान है कि वह अपने भीतर के अशरीरी अमृतेश्वर को भूल गया। उसे याद दिलाने पर भी वह कन्विंस नहीं होता है। इसी कारण रावण पंडित है, विद्वान है, किंतु ज्ञानी नाम अग्रण्यम तो हनुमान जी ही हैं। रावण के लिए उसका पांडित्य स्वैराचार्य के औचित्यकरण के लिए है। हनुमान जी के लिए उनका ज्ञान आत्मनिग्रह तक के लिए भी नहीं है, क्योंकि उनकी सहजानुभूति ही इतनी सत्यशील है। उनका ज्ञान तो दूसरों की सेवा में और प्रमोदन में ही लगा रहता है। दुष्टता के दमन में भी अनुरत रहता है। रावण के पास आत्मज्ञान है, न ब्रह्म ज्ञान है। रावण के पास न तो आत्मज्ञान है न ब्रह्म ज्ञान है। उसका स्व से भी अस्खलन हुआ है और ईश्वर से भी। रावण द्वारा अत्याचारित जनस्थान की जनता से पूछें। बालकांड के 20वें सर्ग में वाल्मीकि जी ने कहा है, बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। इसी प्रकार 24वें सर्ग में रावण की प्रेरणा से काम करने वाली दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु तथा मारीच की मां ताड़का के बारे में कहा गया है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है।
वह दुराचारणी ताड़का ने इस सारे देश को उजाड़ कर दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म में निवृत्त, अपने क्रूर कर्म से आज भी वह निवृत्त नहीं हुई है। राम ताड़का का वध यज्ञाचार के लिए ही नहीं करते, बल्कि चारों वर्णों के हित अर्थात कल्याण के लिए करते हैं। अरण्यकांड के 32वें सर्ग में वाल्मीकि जी रावण का वर्णन स्वयं अपनी ओर से करते हुए कहते हैं, धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। वह बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दयी था, सदा प्रजाजनों के अहित में ही लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले इस महाबली क्रूर अपने भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। तब शूर्पणखा अपने भाई के बारे में क्या कहती है सुनिए। भाई से ही कहती है, राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो, इसीलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी से रावण के ज्ञानी होने की कोई तुलना नहीं है। शूर्पणखा तो स्वयं कहती है कि रावण तुम्हारी बुद्धि दूषित है, उधर हनुमान जी राम के तेज से प्रदीप्त हैं। मारीच ने रावण को श्री राम के बारे में बताया था कि श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान हैं, बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है, धनुष और खड्ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मारीच ने सीता को भी प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान असह्य कहा था। उन्हीं राम और सीता के आशीर्वाद से संपन्न हनुमान जी धनुज बन कृशानुम हो जाएं तो आश्चर्य क्या है। मारीच इसकी भविष्यवाणी भी कर देता है, लंकापुरी आग की ज्वालाओं से घिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं क्योंकि उनका जानना सत्यार्थ नहीं है, सत्ता के लिए नहीं है, सत्यार्थ है, सत्य के लिए है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने उन्हें शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था। उन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह इन सबका अच्छी तरह अध्ययन किया था। अन्य शास्त्रों के ज्ञान तथा छंद शास्त्र के अध्ययन में भी उनकी समानता करने वाला विद्वान नहीं था। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में देवगुरु बृहस्पति से भी स्पर्धा करने वाले थे हनुमान जी। 9 व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले थे हनुमान जी। हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी किष्किंधा कांड के 4वें सर्ग में यूं वर्णित करते हैं, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। इन सब बातों से स्पष्ट है कि हनुमान जी का ज्ञानार्जन पावर रिलेशंस के लिए नहीं था, लेकिन वह अपने किस्म का ऊर्जायन था। ज्ञान वहां सत्ता नहीं है, ऊर्जा है। भगवान सविता उन्हें जो चैतन्य देते हैं उससे वे शास्त्री व श्रुद्धर ही नहीं बनते, वे ज्ञानमणि बनते हैं, प्रज्ञात्मा बनते हैं, वेद विद ही नहीं विश्ववेदा बनते हैं। उनका जो ज्ञातव्य है वह कोई इंद्रिय गोचर चीज नहीं है, वह अतीन्द्रिय भी है। हनुमान जी इस विशेषता का रावण, जो हनुमान जी के पास इतनी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं का रावण मजाक उड़ाता है और कहता है, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि गुर कपि गुर बड़ ज्ञानी। चलो मजाक में ही सही, रावण हनुमान जी को ज्ञानी कहता तो है। बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। अध्यात्म रामायण के सुंदर कांड में तो हनुमान जी की यह अंतर्दृष्टि और प्रखर बताई गई। वहां रावण के सामने वे अध्यात्म के गहरे प्रश्नों को खड़ा करते हैं। रावण के सामने वहां भी ये सवाल नहीं, उसका अहंकार ही खड़ा है।
हनुमान जी यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। ज्ञान सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। चूंकि हनुमान जी के ज्ञान का संप्रोज्य भिन्न है, इसीलिए रावण की तरह संज्ञानात्मक पक्षाग्रहों के शिकार भी नहीं है। वे उसकी तरह प्रासंगिक सूचनाओं को नजरअंदाज भी नहीं करते। रावण एक पुरानी बात पर ही लंगर डाले खड़ा है, ब्रह्मा जी के वरदान पर। वह यह जानना नहीं चाहता कि सच की अपनी गतिशीलता है। वह एक तरह के स्वसेवी पक्षाग्रह से एकदम ग्रस्त है, जिसमें अपने खिलाफ खड़े होने वाले खतरों की अवगणना है। असत्कृत सच सिर्फ इसी कारण से और खतरनाक हो जाता है कि उसके लिए तदनुसार तैयारी नहीं की गई होती है। वह हालात पर भी गौर नहीं करता और परिदृश्य में नए उभर रहे व्यक्तियों पर भी नहीं। आजकल जिसे आइडिया फिक्सेशन कहा जाता है, रावण उसका अच्छा उदाहरण है। ज्ञानाम अग्रगण्यम, हनुमान जी तो नागपाश से बंधे हैं, छूट भी जाएंगे, लेकिन रावण अपने बनाए फंदों से कब छूटेगा? तब कि जब बहुत देर हो चुकी होगी। अभी तो उस फिक्सेशन का इतना असर है कि लागे सी अधम सिखावन मोही कहने लगा है। रावण, हे अधम, मुझे तुम शिक्षा देने वाले हो, ऐसा कहता है। सुंदरकांड में उसके द्वारा बार बार किए जाने वाले चरण प्रहार एक प्रकार से कॉग्निटिव क्लोजर के प्रतीक हैं, बुद्धि की बंदिश के। कहाँ तो एक और आगामी हनुमान जी और कहाँ एक और रिकॉर्ड सुई की तरह अटका गया, एकदम अटका हुआ रावण। ज्ञान में गति हो तो ही ज्ञानियों में अग्रगण्यता पाई जा सकती है। हनुमान जी ज्ञान ग्रहण का जो सूर्य संबंधी रूपक है, वह इसी गतिशीलता का प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रखकर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक चले जाते हैं। सूर्य रथ के साथ साथ हनुमान जी का चलना और ज्ञान प्राप्त करना महत्वपूर्ण संकेत है। भगवत गीता में भगवान के द्वारा सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देने की बात कही गई। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के समान चमकता है और परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। तेसाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ऋग्वेद के अनुसार सूर्या जन्म यत्र प्रतिरंतु आयु में ज्ञान सूर्य के चारों ओर अपना तेज प्रकाश फैलाने की बात कही गई है। सूर्यवंशी राम के प्रयोजनों को सिद्ध वही कर सकता है, वही कर सकता था, और सूर्यवंशी राम की सेवा भी वही कर सकता था जिसने ज्ञान भी सूर्य से प्राप्त किया हो। सूर्य को हमारे यहाँ एक नाम दिया गया है, मित्र। संस्कृत में सूर्य को मिहिर, मेह, मैत्रेय भी कहा गया है। ज्ञान की संभवतः हमारा सबसे ज्ञान ही ऐसा है जो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ज्ञान ही इंसान का सबसे अच्छा मित्र है। हमारे यहाँ श्री सूर्य मंडलाष्टकम में यन मंडलम ज्ञान घनम या यन मंडलम गूढ़ प्रबोधक कहा गया है। उन्हें सरिता या सवितु या कर्म साक्षी या वेदोदय के नाम से भी जाना जाता है। अब ज्ञान से सूर्य के रिश्तों को इस प्रकार स्वीकार किया गया है। यह ध्यान दें कि गोस्वामी जी ने हनुमान जी को ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा, ज्ञानियों में आगे गिने जाने योग्य, लेकिन ज्ञानियों में आगे नहीं कहा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी को किसी तरह फर्स्ट आने वाली चूहा दौड़ में शामिल नहीं करवाया। आजकल की स्कूली शिक्षा की तरफ बच्चों पर लगातार प्रथम बने रहने का दबाव हनुमान जी पर नहीं है। उनकी योग्यता, उनका पोटेंशियल है, उनका विभव है, किंतु वह उनकी मजबूरी नहीं है। लेकिन ज्ञान की अग्रता पर जो दूसरी तथा कथित अग्रताओं से छुटकारा मिलता है, उसकी भी घोषणा है। एक नाथ जी को इस मुकाम पर याद करें। भगवत जन से प्रेम करने वाला चांडाल उत्तम वर्ग के उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो प्रभु चरणों से विमुख हो। देखें क्या कहते हैं एक नाथ जी, भगवत जन से प्रेम करने वाला चांडाल उत्तम वर्ग में पैदा हुआ उस मनुष्य से श्रेष्ठ है जो प्रभु चरणों से विमुख है। ज्ञानी नामाग्रगण्य हनुमान जी को अपना सेवक रखना हनुमान जी की ओर ही संकेत नहीं, खुद प्रभु राम की ओर भी संकेत है।
राम की सोफोक्रेसी में ज्ञानियों का शासन होगा, मूढ़ों से सर्विस और बड़ी मुसीबत होती है। प्रशासन की आधुनिक शैलियों में सिद्धांततः तो आज भी सोफोक्रेसी के तत्वों को शामिल किया जाता है, लेकिन जहां कहीं भी इनसे समझौता होता है वहां ज्ञान के स्थान पर परिचय, पैसा, प्रभाव, शासन को विकृत करने लगते हैं। प्रभु श्री राम ने ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी को अपना प्रिय सेवक बनाकर अपनी प्राथमिकताओं को सहस्राब्दियों पहले स्पष्ट कर दिया था। तभी तो हनुमान जी रामायण महामाला के रत्न हैं। गोस्पदी कृतवारिशम मसकी कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम, वंदे अनिलात्मजम।